एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एनईपी 2020 सीरीज के पार्ट 4। ये जो सीरीज है ये इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें आपको एनईपी की सारा रिवीजन हो जाएगा। जो भी आपको कंफ्यूजन होगा वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रीवियस वीडियोस में 75 तक कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 में है एनईपी 2020 emphasizes which approach for professional education। जो एनईपी 2020 है वो प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए किस दृष्टिकोण पर जोर देता है। ऑप्शन ए सिंगल डिसिप्लिन, ऑप्शन बी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, ऑप्शन सी डिस्टेंस ओनली, ऑप्शन डी थ्योरी ओनली। तो जो एनईपी 2020 है वो प्रोफेशनल एजुकेशन में मल्टीडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन का जो अप्रोच है उस पर जोर देता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 77, प्रोफेशनल एजुकेशन विल बी इंटीग्रेटेड विथ। जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो किसके साथ इंटीग्रेट होगा। ऑप्शन ए स्कूल एजुकेशन, ऑप्शन बी हायर एजुकेशन, ऑप्शन सी वोकेशनल ट्रेनिंग ओनली, ऑप्शन डी ऑनलाइन एजुकेशन ओनली। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज हायर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 78, which fields are included under professional education reform। जो प्रोफेशनल एजुकेशन रिफॉर्म है उसके अंदर कौन सा फील्ड को इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, लॉ, मेडिसिन, ऑप्शन बी ओनली इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी ओनली मेडिकल, ऑप्शन डी ओनली लॉ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एग्रीकल्चर, लॉ एंड मेडिसिन। जो प्रोफेशनल एजुकेशन रिफॉर्म है उसमें एग्रीकल्चर, लॉ एंड मेडिसिन को भी इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 79, एनईपी 2020 प्रमोट्स एथिकल एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन। जो एनईपी 2020 है वो एथिकल और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करता है। इसका मतलब है कि नैतिक और मूल्य आधारित शिक्षा को प्रमोट करता है। तो इसमें पूछा गया है कि ये जो नैतिक और मूल्य आधारित शिक्षा है इसको बढ़ावा देता है तो वो कहाँ से देता है। ऑप्शन ए स्कूल ओनली, मतलब केवल स्कूल में, ऑप्शन बी हायर एजुकेशन ओनली, मतलब केवल उच्च शिक्षा में, ऑप्शन सी ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब सभी स्तरों पर, ऑप्शन डी वोकेशनल एजुकेशन ओनली। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 80, एडल्ट एजुकेशन एम्स टू प्रोवाइड। जो एडल्ट एजुकेशन है मतलब वयस्क शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए ओनली लिटरेसी, मतलब केवल साक्षरता के लिए, ऑप्शन बी लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, आजीवन सीखने के अवसर के लिए, ऑप्शन सी ओनली वोकेशनल स्किल, केवल वोकेशनल स्किल के लिए, ऑप्शन डी ओनली ऑनलाइन लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। क्वेश्चन नंबर 81, एडल्ट एजुकेशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एडल्ट एजुकेशन है मतलब वयस्क शिक्षा है वो क्या चीज को इंक्लूड करता है, उसमें क्या क्या शामिल है। ऑप्शन ए बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, मतलब बेसिक लिटरेसी और न्यूमेरेसी ओनली, ऑप्शन बी क्रिटिकल लाइफ स्किल, ऑप्शन सी वोकेशनल स्किल्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 82, टेक्नोलॉजी यूज इन एजुकेशन विल बी गाइडेड बाय। जो टेक्नोलॉजी का यूज है एजुकेशन में वो किसके द्वारा गाइड किया जाएगा। ऑप्शन ए एनटीए द्वारा, ऑप्शन बी एनईटीएफ द्वारा, ऑप्शन सी यूजीसी द्वारा, ऑप्शन डी एनसीईआरटी द्वारा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एनईटीएफ। क्वेश्चन नंबर 83, एनईटीएफ स्टैंड फॉर। इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है कि एनईटीएफ का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ऑप्शन बी नेशनल इवैल्यूएशन टास्क फोरम, ऑप्शन सी नेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग फोरम, ऑप्शन डी न्यू एजुकेशन टेक्नोलॉजी फंड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। क्वेश्चन नंबर 84, एनईटीएफ इज एस्टेब्लिश्ड टू। जो एनईटीएफ है उसकी स्थापना क्यों किया गया है। ऑप्शन ए कंडक्ट एग्जाम, मतलब एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, ऑप्शन बी प्रोवाइड टेक्नोलॉजी रिलेटेड एडवाइस। जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एडवाइस है उससे मतलब उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, उसका जानकारी देने के लिए, ऑप्शन सी है फंड इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन डी है ट्रेन टीचर्स ओनली। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, that is provide technology related advice।
क्वेश्चन नंबर 85, NEP 2020 encourages यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर। जो NEP 2020 है ये टेक्नोलॉजी का यूज को इनकरेज करता है, किस लिए? ऑप्शन ए टीचिंग एंड लर्निंग के लिए, ऑप्शन बी असेसमेंट के लिए, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। जो NEP 2020 है वो टेक्नोलॉजी के यूज को प्रमोट करता है, तो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, असेसमेंट के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, सारे चीज में टेक्नोलॉजी के यूज को बढ़ावा देने के बात कहा है। क्वेश्चन नंबर 86, विच प्लेटफॉर्म सपोर्ट्स ऑनलाइन कोर्सेज इन इंडिया। जो मतलब इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन कोर्सेज को सपोर्ट करता है इंडिया में। ऑप्शन ए दीक्षा, ऑप्शन बी स्वयं, ऑप्शन सी UGC, ऑप्शन डी CBSE। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज स्वयं। क्वेश्चन नंबर 87, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज विल बी। जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज है वो कैसे होंगे? ऑप्शन ए रेस्ट्रिक्टेड, ऑप्शन बी फ्रीली एक्सेसिबल, ऑप्शन सी पेड ओनली, ऑप्शन डी लिमिटेड यूज। सो द राइट आंसर इज फ्रीली एक्सेसिबल, दैट इज ऑप्शन बी। जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज है वो फ्रीली एक्सेसिबल है, मतलब उसको कोई भी मुफ्त में उसका उपयोग कर सकता है। तो जो मतलब जैसे ओपन एजुकेशन से होता है कि कोई होता है कि डेली कॉलेज या स्कूल नहीं जा पाते हैं, उसके लिए ओपन एजुकेशन रिसोर्स का सुविधा किया गया है, जिससे आप घर बैठे आसानी से अपना मतलब एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, इंडियन लैंग्वेजेस विल बी प्रमोटेड थ्रू। जो इंडियन लैंग्वेज है मतलब भारतीय भाषा है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाएगा? ऑप्शन ए इग्नोरिंग लोकल लैंग्वेजेस, जो लोकल लैंग्वेज है उसको अनदेखा करके, ऑप्शन बी ट्रांसलेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, मतलब उसको अनुवाद किया जाएगा तकनीकी के द्वारा, ऑप्शन सी ओनली इंग्लिश मीडियम, केवल इंग्लिश मीडियम कर दिया जाएगा, ऑप्शन डी रिमूविंग रीजनल लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेज है उसको रिमूव करके। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ट्रांसलेशन एंड टेक्नोलॉजी, मतलब अनुवाद और तकनीक के माध्यम से जो इंडियन लैंग्वेज है उसको और प्रमोट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पाली, पार्सियन एंड प्राकृत विल बी। जो पाली और पार्सियन और प्राकृत है उसका राष्ट्रीय संस्थान का क्या किया जाएगा? ऑप्शन ए क्लोज कर दिया जाएगा, ऑप्शन बी स्ट्रेंथन किया जाएगा, मतलब उसको और सुदृढ़ किया जाएगा, ऑप्शन सी इग्नोर किया जाएगा, ऑप्शन डी प्राइवेटाइज्ड किया जाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज स्ट्रेंथन किया जाएगा, मतलब जो पाली, पर्शियन और प्राकृत भाषा है उसका नेशनल इंस्टीट्यूट को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, उसको और ज्यादा विस्तार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, क्लासिकल लैंग्वेजेस प्रमोशन इंक्लूड्स। जो क्लासिकल लैंग्वेज प्रमोशन है उसमें क्या शामिल है? ऑप्शन ए संस्कृत ओनली, ऑप्शन बी तमिल ओनली, ऑप्शन सी मल्टीपल क्लासिकल लैंग्वेजेस, ऑप्शन डी नो क्लासिकल लैंग्वेज। जो क्लासिकल लैंग्वेज प्रमोशन है उसमें कौन कौन सा भाषा शामिल है? तो इसमें मल्टीपल क्लासिकल लैंग्वेज शामिल किया गया है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मल्टीपल क्लासिकल लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 91, NEP 2020 प्रमोट्स इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS बाय। जो NEP 2020 है वो इंडियन नॉलेज सिस्टम को प्रमोट करता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए इग्नोरिंग ट्रेडिशन जो है परंपरा जो है उसको नजरअंदाज करके, ऑप्शन बी इंटीग्रेटिंग इनटू करिकुलम, ऑप्शन सी रिमूविंग हिस्ट्री, ऑप्शन डी लिमिटिंग सब्जेक्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज इंटीग्रेटिंग इनटू करिकुलम। जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा करिकुलम में और उसको प्रमोट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, रिसर्च इन ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स विल बी। जो ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स है उसमें रिसर्च को क्या किया जाएगा, उसमें क्या शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए इग्नोर किया जाएगा, ऑप्शन बी प्रमोटेड किया जाएगा, ऑप्शन सी रिमूव किया जाएगा, ऑप्शन डी लिमिटेड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज प्रमोट किया जाएगा। रिसर्च ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स में भी जो रिसर्च है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, NEP 2020 प्रमोट्स विच टाइप ऑफ गवर्नेंस। जो NEP 2020 है वो किस टाइप के शासन को बढ़ावा देता है, मतलब गवर्नेंस कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए सेंट्रलाइज्ड, ऑप्शन बी ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, ऑप्शन सी अनरेगुलेटेड, ऑप्शन डी प्राइवेट ओनली।
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। मतलब जो गवर्नेंस होगा वो उस पारदर्शिता होना चाहिए उसमें, और जवाबदेही होना चाहिए। अगर कोई गलती हुआ है तो उस सब को लेकर जवाबदेही होना चाहिए। ऐसा सरकार के बारे में बात किया गया है एनईपी 2020 में। क्वेश्चन नंबर 94, पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन विल बी ट्रीटेड एज। जो पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा? ऑप्शन ए डिफरेंटली, ऑप्शन बी इक्वली, ऑप्शन सी प्राइवेट फेवर्ड, ऑप्शन डी पब्लिक फेवर्ड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज इक्वली। जो पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उस सबके साथ भी इक्वल ही व्यवहार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, एजुकेशन फंडिंग विल बी एम टू रीच। जो एजुकेशन फंडिंग है, जो बजट आता है उसमें एजुकेशन का फंडिंग कितना तक पहुंचाने का लक्ष्य लिया गया है, कितना प्रतिशत? ऑप्शन ए 3% ऑफ जीडीपी, ऑप्शन बी 4% ऑफ जीडीपी, ऑप्शन सी 6% ऑफ जीडीपी, ऑप्शन डी 10% ऑफ जीडीपी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 6% ऑफ जीडीपी। जो एजुकेशन फंडिंग है बजट में उसको 6%, जीडीपी का 6% का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 96, एनईपी 2020 emphasizes which type of data system। जो एनईपी 2020 है वो किस टाइप के डेटा सिस्टम पर एम्फसाइज करता है, मतलब जोर देता है? ऑप्शन ए मैनुअल, ऑप्शन बी डिजिटल डेटा सिस्टम, ऑप्शन सी नो डेटा, ऑप्शन डी पेपर बेस्ड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डिजिटल डेटा सिस्टम। जो एनईपी 2020 वो एम्फसाइज करता है कि जो जितने भी डाटा होगा वो डिजिटल रूप से कंप्यूटर में रहे, ताकि जैसे कॉपी में होता है तो कभी कभी वो इधर उधर हो जाता है, तो जो डिजिटल रहेगा तो वो खोने का डर कम रहेगा। इसीलिए एनईपी 2020 में ये बोला गया है कि जितने भी डाटा सिस्टम होगा वो डिजिटल डेटा सिस्टम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF विल फंक्शन एज। जो NETF है वो किस प्रकार की संस्था होगी? ऑप्शन ए रेगुलेटरी बॉडी, ऑप्शन बी एडवाइजरी बॉडी, ऑप्शन सी फंडिंग एजेंसी, ऑप्शन डी एग्जाम बॉडी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एडवाइजरी बॉडी। जो NETF है वो एडवाइजरी बॉडी है, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एडवाइस है वो NETF के द्वारा दिया जाता है, इसीलिए इसको एडवाइजरी बॉडी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 98, टीचर एजुकेशन विल एम्फसाइजेस। जो शिक्षा है वो किस पर जोर देती है? ऑप्शन ए रोट लर्निंग, मतलब रटना है, सिर्फ समझना नहीं है, बस रट के उसका आंसर करना है। ऑप्शन बी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मतलब ऑप्शन बी में बोला गया है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मतलब बीच बीच में सतत अपना व्यवसायिक विकास करते रहना है। ऑप्शन सी नो ट्रेनिंग, कोई ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी ओनली थ्योरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 99, एनईपी 2020 प्रमोट्स इंक्लूजन थ्रू। जो एनईपी 2020 है वो समावेशन को कैसे बढ़ावा देता है, किस टाइप का समावेशन को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए रिड्यूसिंग एक्सेस को कम करके, ऑप्शन बी इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अवसर देके, ऑप्शन सी हाई फीस बहुत ज्यादा बढ़ाकर, ऑप्शन डी लिमिटेड सीटें को सीमित करके। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अवसर देकर समावेशन को बढ़ावा देता है एनईपी 2020। क्वेश्चन नंबर 100, द ओवरऑल गोल ऑफ पार्ट 3 इज। जो एनईपी 2020 है उसमें टोटल 4 पार्ट है, तो जो पार्ट 3 है उसका क्या गोल है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए रिड्यूस एजुकेशन स्कोप, जो एजुकेशन का जो स्कोप है उसको कम करके, सीमित करके। ऑप्शन बी स्ट्रेंथन की एरियाज लाइक टेक्नोलॉजी, एडल्ट एजुकेशन एंड गवर्नेंस। जो टेक्नोलॉजी है, एडल्ट एजुकेशन है, गवर्नेंस है, ये सबको और ज्यादा बढ़ाकर मजबूत करके। ऑप्शन सी फोकस ओनली ऑन एग्जाम, केवल एग्जाम में फोकस करके। ऑप्शन डी लिमिट रिफॉर्म्स, मतलब सुधारों को सीमित करके। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज स्ट्रेंथन की एरियाज लाइक टेक्नोलॉजी, एडल्ट एजुकेशन एंड गवर्नेंस। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये जो एनईपी सीरीज है ये इसका लास्ट वीडियो था। अब अगर फ्यूचर में कोई एग्जाम सामने आता है तो हम इस पे एक रिवीजन बैच या रिवीजन वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपका शुरू से लेकर लास्ट तक एनईपी का
फाइनल रिवीजन हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो या सीरीज होने वाला है वो सीडीपी पे होने वाला है, जैसे कि जो जेटेट या सीटेट बेस्ड होगा। जो सीरीज आप हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं, उसमें हम ये सीडीपी का जो रिवीजन है उसका प्रैक्टिस सेट चलाएंगे। डेली एक प्रैक्टिस सेट चलेगा जिसमें आप अपने सीडीपी के जितने भी पढ़े हुए हैं उसको आके आप रिवाइज कर सकते हैं। इसी तरह के और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम और भी आप जैसे जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारा रीच हो, हमारा जो फैमिली है वो ग्रो करे, बहुत ज्यादा ग्रो करे, ताकि हम लोग सब मिलकर यहाँ पर आके अपना जितना भी रिवीजन है वो कर सके। थैंक यू।